नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में परसेंटेज के टाइप 7 को करेंगे। टाइप 7 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएंगे, वो क्वेश्चन होंगे चुनाव पर आधारित। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला? 65% जीतने वाला उम्मीदवार पाया और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। देखिए, कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं। तो देखिए, पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार। जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 65% मत पाया है। कितना परसेंट? 65%। और मान लीजिए टोटल 100% वोटिंग हुई होगी, तो 100% में पहला वाला 65% पाया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 100 में से 65 घटा देंगे तो 35% पाएगा। ठीक। और ये जो जीत रहा है पहला उम्मीदवार, ये 900 मतों से जीत रहा है, लेकिन यहाँ कितने परसेंट से जीत रहा है? तो इनका डिफरेंस ले लीजिए। 65 में से 35 को घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 3 गए 3, यानी 30% से ये यहाँ पे जीत रहा है और यहाँ 900 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 30% बराबर 900। तो 1% बराबर जब निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा और 3 से काटेंगे 30 आ जाएगा। हमें 100% का मान चाहिए क्योंकि 100% वोटिंग हुई है। तो इसमें पूछा गया है ना कि ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो मान लीजिए 100% रहे होंगे, तो 30 में क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज थे? तो 3000 नाम दर्ज थे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 100 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए, मान लीजिए कुल मतदाता 100% थे। इसमें दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। ए जो है 45% पा रहा है, तो जीतने वाला कितना पाएगा? 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो 55%। ठीक है। यहां देखिए, 100 मतों से जीत रहा है। कितने मतों से जीत रहा है? 100 मतों से जीत रहा है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 100 मतों से जीत रहा है। तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये देखिए, 45 और 55 यानी 10% का आ रहा है। तो 10% बराबर हो गए 100। तो 1% का यदि हम मान निकालेंगे तो 10 दहम 100, 10 आएगा। हमें चाहिए 100% का मान। तो 100% बराबर क्या होगा? 100 गुणे 10, तो हो जाएंगे 1000। क्लियर है? तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 1000। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया तो कुल मतदाता बताना है। देखिए क्या करना है। मान लीजिए कुल मतदाता 100% रहे होंगे। इसमें 3 उम्मीदवार ने भाग लिया है। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार, कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला है। मान लीजिए जो जीता, यानी पहला वाला अगर जीता होगा तो 45% मत पाया है। फिर लिखा हुआ है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। जो तीसरे स्थान पे है वो 25% पा रहा है। तो दूसरा कितना पाएगा? इन दोनों को जोड़ लीजिए, 45 प्लस 25, यानी 100 में से माइनस करना है 45
और प्लस 25, ठीक है। तो 100 हो जाएगा माइनस 45, 5 50 और 20 70 हो जाएंगे। 100 में से 70 जाएगा कितना आएगा, 30 आएगा, यानी 30%। तो दूसरा वाला 30% पाया होगा। अब क्या कह रहा है देखिए, लिखा हुआ है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। ये जो दूसरा वाला है ये 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो हार जीत पहले और दूसरे के बीच में होता है, यानी हमको इन दोनों से मतलब है। तो कितने मतों से यहाँ से हार रहा है दूसरा वाला उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से, तो देखिए 15%, 45 में से 30 घटाएंगे तो 15% से ये हार रहे हैं। तो 15% बराबर हो जाएगा 4500 और 1% बराबर हो जाएंगे 300। हमें चाहिए 100% का मान, तो 100 गुणे 300 करना है, तो उत्तर आ जाएंगे 30,000। क्लियर है बात। तो कितने उम्मीदवार थे, 30,000 उम्मीदवार नहीं, मतदाताओं ने मतदान किया। तो 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया, ये आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। सेम क्वेश्चन है बस डिजिट चेंज है। देखिए 100% मानिए और 3 उम्मीदवार हैं तो 3 लिख लीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। लिखा है जो तीसरे स्थान पे वो 10% वोट पाया है। ये देखिए कि 10% मत प्राप्त हुए ए को कुल, और वह कितने पे रहा, तीसरे पे। बी को 48% मत मिले और 1200 मतों से चुनाव जीता है। तो देखिए जो पहले स्थान पे है वो 48% मत पाया है, तो 48 और 10 58 होगा, तो 100 में से 58 को घटा देना है, तो कितने आएंगे, 42 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 42 आ जाएंगे, यानी 42% दूसरा वाला पाया है। यहाँ से पहला वाला उम्मीदवार कितने परसेंट से जीत रहा है, तो 48 42 यानी 6% से जीत रहा है। कितने परसेंट से, 6% से, ठीक है। और यहाँ 1200 मतों से जीत रहा है, ये देखिए 1200 मतों से, तो 6% बराबर हो जाएगा 1200। अगर 6% बराबर 1200 है तो 1% का मान निकालोगे तो 200 आ जाएगा। हमें 100% चाहिए तो 100 गुणे 200 कर देना है, तो हो जाएंगे 20,000 और ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो कितने आएंगे, 20,000। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। 20% मत अवैध घोषित हुए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए वोटिंग जो हुई होगी 100%, 20% अवैध हो गए, तो वैलिड कितने थे, तो 100 में से यदि हम 20 घटाएंगे तो कितने वैलिड हो जाएंगे, 80, यानी 80 यूनिट वोट आपके वैध हैं, क्योंकि क्या कह रहा है 20% अवैध घोषित हो गए। रावत वैध मतों का 40% पाता है, तो यहाँ से 2 उम्मीदवार हुए, एक है रावत। रावत जो है ये वैध मत जो 80 है इसका 40% ये पाता है। अब करीम जो है, करीम 100 में से 40 गया, ये 60% पाएगा। करीम कितना पाएगा, 60%। क्लियर है। और कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हो जाता है। और ज्ञात कीजिए मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कितने मतदाताओं ने, देखिए कितने मतों से हार रहा है, 1600 मत से। यहाँ 1600 मतों से हार रहा है। और यहाँ देखिए रावत कितने परसेंट से हार रहा है, तो 60 में से 40 गए, 20%। तो ये जो 20% है ना, ये 80 का 20% होगा, यानी 80 यूनिट का 20%, 20/100 बराबर 1600 के। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 8 दूना 16 यूनिट बराबर 1600।
1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 100% यानी 100 यूनिट का मान। तो 100 गुणे क्या करना है 100 करना है। तो टोटल लोड कितने पड़ जाएंगे 10,000। ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अभी पूछता है कि वैलिड कितने हैं तो 80 से गुणा कर देते यानी 100 गुणे 80, 8,000 तो वैलिड लोड हो जाते। ठीक। तो फ्रेंड्स ये टाइप कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम में 101% यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आप सभी लोग बुक्स वगैरह से इस टाइप के क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। कल टाइप 8 मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।